आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो किसी भी जीव और जंतु को एक दूसरे से प्रभावित करता है, तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अर्थात किसी भी जीव और जंतु को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं या पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो जो जीव जंतु एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तथा पारिस्थितिकी तंत्र की खोज एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में खोज किए थे। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में खोज किए थे। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा मानवीय या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो क्रियाएं प्रकृति के द्वारा स्वतः हो, तो इसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अर्थात जो प्रकृति के द्वारा हो तो इसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब नंबर 2 देखते हैं, जैसे पेड़ पौधों का उत्पन्न होना, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। दूसरा देखते हैं मानव या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसे तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं तो इसे मानव या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का इत्यादि, ये सब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। आगे देखते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता का अर्थ होता है भोजन को ग्रहण करने वाले। अर्थात जो जीव या कोई जंतु या अन्य प्राणी भोज्य पदार्थों को जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं या भोजन को जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं तो इसे उपभोक्ता कहते हैं। अब जो उपभोक्ता होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता को शाकाहारी जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं तो इन्हें प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हिरण, खरगोश, गाय, बकरी इत्यादि जो शाकाहारी जीव सभी होते हैं इन्हें प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। और नंबर 2 देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं और ऐसे जीव जो मांसाहारी जीव होते हैं तो इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात जो प्रथम उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। जैसे अर्थात द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी जीव कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो केवल मांस मछली को ग्रहण करते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, शेर, ये सभी मांसाहारी जीव कहलाते हैं। तीसरा पूछता है तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जीव को और मांसाहारी जीव को दोनों को ग्रहण करते हैं तो इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तथा तृतीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी जीव कहते हैं। अर्थात ऐसे उपभोक्ता जो सभी जीव जंतु अर्थात जो मांस मछली तथा पेड़ पौधे तथा शाक सब्जी दोनों ग्रहण करते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य या मानव, भालू, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो मांस मछली तथा शाक सब्जी इत्यादि का सेवन करते हैं। तीसरा देखते हैं अपमार्जक। ऐसे जीव जो मरे हुए जीव को ग्रहण करते हैं या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं तो इन्हें अपमार्जक कहते हैं। जैसे बाज, गिद्ध और चील, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता, ये सभी अपमार्जक कहलाते हैं।
और इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। अब अगला देखते हैं परभक्षी। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को मारकर भोजन को ग्रहण करते हैं तो इन्हें परभक्षी जीव कहते हैं। जैसे शेर, चीता, सर्प और मेढक, ये सभी जो होते हैं परभक्षी कहलाते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।